अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, जब हम स्कूल या कॉलेजेस में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं जो हमें एक दफ़ा नहीं समझने में समझ नहीं आता, उसमें डिफ़िकल्टीज लगती हैं, तो हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से हम उसको स्किप कर देते हैं और बस उसको रट्टा लगाते हैं और देन उसको कंप्लीट इनफ हमारे लिए हो जाता है। लेकिन ये नहीं ठीक, हम उस कंसेप्ट को क्लियर करना होगा। तो कंफ्यूज या टेंशन लेने की कोई बात नहीं, अब हैप्पी हैप्पी हो जाएं, क्योंकि ऐसे सारे कंसेप्ट जो समझने में डिफ़िकल्टी होती है वो सारे आपके डिस्क्रिप्शन अब यहाँ पे मिल जाएगी। वो आज का जो सिंपल टॉपिक टेंसेस, जो हर दूसरे बंदे को थोड़ा सा इशू कर रहा है कि टेंसेस टेंसेस टेंसेस, तो ये कोई पहाड़ नहीं है, इसको समझने के लिए थोड़ी सी ट्रिक चाहिए। तो आज से मेरा फर्स्ट टॉपिक है टेंसेस। तो इंशाल्लाह टेंसेस कंप्लीट करने के बाद मैं किसी भी बुक जैसे साइंस, बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इस तरह के टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाऊंगी जो ऐसे कंसेप्ट होंगे जो समझने के लिए हमें ट्रिक की ज़रूरत होती है, तो वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगी एंड देन उसको। हाँ जी जी, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंसेस। अगर हमने कोई कंसेप्ट समझना है तो सबसे पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन पता होगा ही तो हम नेक्स्ट उसको समझ सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टेंसेस है हमारे पास। टेंसेस टेंसेस टेंस का मेन क्या है? ज़माना, ठीक है। हमारे पास ज़माने की अब 3 कैटेगरीज हैं हमारे पास यहाँ पे। एक वो ज़माना जो हम जी रहे हैं फ़िलहाल, वो हमारा प्रेजेंट है। पार्ट बी देखें, पास्ट, वो ज़माना जो हमारा गुज़र चुका हो। तो जो हमने जी चुके हैं, हमारा ज़माना जो गुज़र चुका है उसको कहते हैं पास्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा पास्ट टेंस है। देन फ्यूचर टेंस। फ्यूचर वो जो हमारा आने वाला कल है, ठीक है। तो आने वाले कल में जो काम होगा वो हमारा फ्यूचर टेंस है। अब हम इनकी आगे मज़ीद कैटेगरीज को पढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस। अब हमारे पास प्रेजेंट में आगे मज़ीद इसके 4 टेंसेज हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड देन लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। इंडेफिनिट में वो काम जो उस वक्त हो रहा है, ठीक है, होता है। तो जैसे कि हम स्कूल जाते हैं तो वो काम जो इंडेफिनेटली हो रहा है। देन नेक्स्ट इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, वो काम जो अभी कंटिन्यू है, ठीक है। कंटिन्यू वर्क या कोई काम, वो हमारा कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और अब प्रेजेंट में जो हमारा काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, वो टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी तरह वो काम जो काम हो जाएगा लेकिन किसी स्पेसिफिक टाइम में, कोई स्पेसिफिक टाइम हमारे पास होगा तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में वो बात होगी जो गुजर चुकी हो चुकी होगी, मतलब पास्ट कोई काम किया था, ठीक है। तो इंडेफिनिट में हमने वो काम जो हमने पास्ट में किया था, वो काम जो पास्ट में हो रहा था वो क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। एंड जो पास्ट में काम हो चुका है, ठीक है, हो चुका होगा या हो चुका है, हमने वो काम कंप्लीट कर लिया है, तो हमारे पास क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। इन द लास्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें क्या होगा कि वो काम जो पास्ट में जारी रहा हो, ठीक है। पास्ट में काम शुरू किया था वो तभी का जारी है, तो वो कौन सा होगा? टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह हम फ्यूचर में आते हैं तो फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस, ठीक है। इनडेफिनेट में जो हम काम फ्यूचर में करेंगे, ठीक है। और कंटिन्यूस में जो काम हो रहा होगा। और फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर में जाके काम मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। परफेक्ट आपको पता है, परफेक्ट मुकम्मल को कहते हैं, तो काम मुकम्मल हो चुका होगा, ठीक है। और परफेक्ट कंटिन्यू जो एक स्पेसिफिक टाइम में क्या होगा? मुकम्मल होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था इंट्रोडक्शन। इजी है ना? अच्छा, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट उसका टेंस क्या आता है हमारे पास? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। जब तक आपको किसी टेंस की पहचान ना हो, किसी सेंटेंस की पहचान ना हो कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस टेंस से रिलेट कर रहा है, तो आप नहीं कर सकते सॉल्व। तो पहले हम उसकी पहचान पढ़ेंगे। ता है, ती है, ते हैं वगैरह, उसके लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में आपके पास ये वर्ड्स आएंगे, ता है, ती है तो आएगा ही आएगा क्योंकि प्रेजेंट क्या है। तो इनडेफिनेट टेंस हो रहा है तो वो काम उस वक्त होता है, तो ता है, ती है, ते है वगैरह उसमें लास्ट में आएंगे, ठीक है। तो ये उसकी होगी पहचान हमारे पास। हाँ जी, तो अब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की आगे 3 मज़ीद कैटेगरीज हैं।
कि आपके पास टेंस किस टाइप का हो सकता है। सबसे पहले सिंपल टेंस, जिसमें ना कोई किसी बात से मना किया जा रहा है, ना कोई सवाल पूछा जा रहा है। सिंपल एक टेंस, आपको जस्ट एक सिंपल टेंस मिलेगा। जैसे हमारे पास मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है, वो खाना खाता है, एक सिंपल टेंस है, ना उसमें मना किया जा रहा है, ना कोई सवाल पूछा जा रहा है। तो ऐसे टेंसेस को कहते हैं सिंपल टेंस। ठीक है, तो अब हमने सिंपल टेंस सीखना है कि कैसे हम उसको बनाते हैं। सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए टेंस का। टेंस का स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट हमारे पास है। ठीक है, अब हमें सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो चीज़ होती है जो काम कर रहा है, मतलब हम इसको नाउन एज अ नाउन ले सकते हैं। तो जो नाउन है, जो काम कर रहा है, वो हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। तो हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सिंपल में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता सिवाय इसके कि उधर एस या ई एस होता है। ठीक है, तो आपने एस ई एस का यूज़ करना है। उसके बाद आपके पास आती है वर्ब। तो वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। और देन लास्ट में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो चीज़ है जिस पर काम हो रहा हो। ठीक है, सब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम कर रहा है उसको क्या कहेंगे हम, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बात आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब की, एस वी एस। अब हमने इसको किस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ यूज़ करना है, इसका सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा हमने एस एस कहाँ पे यूज़ करना है। तो सबसे पहले याद रखें कि जब हमने एस और ई एस यूज़ करना है तो हमने ये सिंगुलर्स के साथ यूज़ करना है, प्लूरल के साथ नहीं। ठीक है, जो सिंगल नेम होगा या सिंगुलर होगा, जो भी ऑब्जेक्ट, कोई थिंग हो सकती है, कोई ह्यूमन हो सकता है, कुछ भी नाउन, सिंगुलर नाउन होगा तो हमने यूज़ करना है एस ई एस। ठीक है, तो अब कुछ हम एग्जांपल से सीखते हैं कि हमने ये बनाना सीखा है सिंपल टेंस के नहीं। अच्छा जी, फर्स्ट एग्जांपल है, वो खाना खाता है। तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या चीज़ है, सबसे पहले आपने अपना स्ट्रक्चर देखना है और स्ट्रक्चर के लिहाज से आपने अपने टेंस को बनाना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर देखिए, वो हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारे पास वो है, इसकी इंग्लिश हमारे पास यहाँ पे लड़का है तो वो हम कहेंगे ही। ठीक है, अब हमने देखना है वर्ब। वर्ब हमारे पास क्या है, खाता है, वो खा रहा है, खाना खाना उसका क्या है, काम है। तो उसका वर्ब होगा ईट। खाता है तो ईट, वो ईट। एंड देन हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, वो खाना खा रहा है। ठीक है, तो खाना हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तो वो खाना खा रहा है। अब ये सिंगुलर है। ठीक है, तो ही सिंगुलर है, देन हम क्या यूज़ करेंगे, एस ई एस लगाएंगे। ठीक है, तो ही ईट्स मील। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है, वो खेलते हैं। ठीक है, अब वो खेलते हैं, वो हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, खेलते हैं ये हमारे पास है वर्ब। खेलते हैं वर्ब। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिसिंग है। कुछ ऐसे हमारे पास सिंपल टेंस होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, डायरेक्ट वर्ब एंड सब्जेक्ट होते हैं। ठीक हो गया, तो इसका टेंस कैसे बनेंगे, डे प्ले। अब हमने यहाँ पे एस और एस नहीं यूज़ किया क्योंकि ये सिंगुलर नहीं है, दे ज़्यादा सारे लोग, तो हम यहाँ पे एस एस का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक हो गया, देन नेक्स्ट जाएंगे, तो लड़कियाँ स्कूल जाती हैं। तो यहाँ पे लड़कियाँ जो हैं वो हमारा सब्जेक्ट है, वो काम कर रही हैं, तो लड़कियाँ सब्जेक्ट। स्कूल क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, कहाँ जिस पर काम हो रहा हो वो ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे स्कूल क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। इसके बाद जाना। जाना क्या है, यहाँ पे काम, तो वर्ब क्या है, जाना। ठीक है, तो हम इसका टेंस बनाते हैं। तो गर्ल्स गो टू स्कूल, यहाँ पे एस ई एस का इजाफा नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल्स हैं। ओके, अच्छा जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की सेकेंड फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस आर नेगेटिव। दूसरी तरह अगर हम कहें तो नेगेटिव ऐसे सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो और उनमें किसी बात से मना किया जाए। ठीक है, या उसमें कोई बात, कोई काम ना किया जाए, तो ऐसे सेंटेंसेस क्या होते हैं, नेगेटिव। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो कैसा है हमारे पास स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। इस टेंस में स्ट्रक्चर बनाते हुए हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का एडिशन करना है। ओके, एंड देन नोट के बाद आपने क्या यूज़ करना है, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, सिंपल में तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, जस्ट हमने एस और ई एस का ही एडिशन करना था, और इसमें हेल्पिंग वर्ब है। ओके, इसके हेल्पिंग वर्ब है डू एंड डज।
डू और डज इसके हेल्पिंग वर्ब है। अब फॉर्म ऑफ वर्ब देख लें तो इसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसमें फर्स्ट फॉर्म वर्ब ही यूज होती है सिंपल में भी और नेगेटिव में भी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं हमने डू किस साथ यूज़ करना है एंड डज किसके साथ यूज़ करना है। जो डू है हमने वो प्लूरल के साथ यूज़ करना है, ठीक है। प्लूरल के साथ हमने क्या करना है, डू यूज़ करना है, लाइक आई दे वो या एनी प्लूरल नेम मोर देन वन नेम, ओके। एंड देन डज हमने यूज़ करना है सिंगुलर्स के साथ, ही शी इट और एनी सिंगल नेम, उसके साथ आपने क्या यूज़ करना है, डज। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने पहले एग्जांपल लिया है, वो बाहर नहीं जाता है। देखें इस टेंस में नहीं का वर्ड है, जिससे हम पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो है और लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो अब हमारे पास इसका अगर हम देखें, ही हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। बाहर आउटसाइड जाना क्या है यहाँ पे, और आउटसाइड हमारे पास है ऑब्जेक्ट, एंड जाना हमारे पास काम है, तो जाना हमारे पास क्या है, वर्ब है। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ यूँ होगा, ही डज नॉट गो आउटसाइड। देखिए मैंने फर्स्ट में सब्जेक्ट यूज़ किया, देन हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक है। ही डज नॉट गो आउटसाइड। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने ली है कि अली गेंद से नहीं खेलता है, ठीक है। ता है से हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, गेंद अब हम नहीं है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो अली क्या होगा हमारे पास, सब्जेक्ट, गेंद क्या होगी, ऑब्जेक्ट, एंड देन वो खेलता क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे खेलना हमारे पास वर्ब है, ठीक है। तो ये वर्ब होने के साथ हम इसका सेंटेंस बनाएंगे, तो हम कैसे बनेगा, अली डज नॉट प्ले विद बॉल, ठीक है। अली सब्जेक्ट है, डज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, नॉट क्या है हमारे पास, प्ले, नॉट प्ले हमारे पास, नॉट हम यूज़ करना ही करना है, ठीक है। तो प्ले क्या है हमारे पास यहाँ पे, इसका वर्ब, विद बॉल हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। थर्ड में एग्जाम्पल ये वो गाना नहीं गाते हैं, ठीक है। तो देखें दे हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, डू नॉट सिंग सॉन्ग्स, ठीक है। तो यहाँ पे दे यूज़ हो रहा है, प्लूरल यूज़ हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे हम डू यूज़ करेंगे, नॉट डज। तो दे डू नॉट सिंग सॉन्ग्स। जी, हमारा नेक्स्ट थर्ड इसका टाइप है सेंटेंस का इंट्रोगेटिव, ठीक है। इसमें हम कोई सवाल पूछते हैं या कोई सवाल पूछा जा रहा हो, मतलब वो सवालिया जो सेंटेंसेस होते हैं उनको कहते हैं इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा पहले स्ट्रक्चर से चेंज है। हमारे पास पहले होता था सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और ठीक है। अब हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है ना, वो सब्जेक्ट्स के फर्स्ट में आ जाएगा, और हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्योंकि ये सवालिया है, इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन होगा, तो हम इसमें एंड में क्या यूज़ करेंगे, क्वेश्चन मार्क लाजमी। अब इसके हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं, तो हमारे जो नेगेटिव में थे हेल्पिंग वर्ब, डू एंड डज, इसी में सेम हेल्पिंग वर्ब है, डू एंड डज, ठीक है। आपको पता है डू किसके साथ यूज़ करना है, डज किसके साथ यूज़ करना है, डू हमने करना है प्लूरल के साथ और डज करना है सिंगुलर्स के साथ। और वर्ब हमारे पास है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, देन हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या वो सच बोलता है, देखें ये उसमें पूछ रहा है उससे, कोई ना कोई क्वेश्चनिंग इसमें है, तो क्या वो सच बोलता है। तो क्या वहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, वो वर्ब है बोलना, और सच क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो डज ही टेल ट्रूथ, ठीक है। हमारे पास क्या बनेगा, डज ही टेल ट्रूथ। नेक्स्ट हमारे पास क्या लड़के शोर करते हैं, डू बॉयज मेक अ नॉइस, एंड देन इन द लास्ट आपके पास क्या है, अहमद कब स्कूल पहुँचता है। वैन डज ही या अहमद, आपने कोई भी सेंटेंस है तो आपने क्या इसको यूज़ करना है, वैन डज अहमद रीच स्कूल, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें चेंज है, अब हमारे पास हमने अगर वैन, वेयर, हाउ इस तरह के वर्ड नहीं है तो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। अगर कब, कहाँ, कैसे, किसने, ऐसे वर्ड यूज़ हो रहे हैं तो हमने हेल्पिंग वर्ब से पहले ये वर्ड यूज़ करने, देन हमने हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट। इस तरह हमारा सेंटेंस क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप है हमारे सेंटेंस की नेगेटिव इंट्रोगेटिव। बेसिकली ये ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं की जाती, लेकिन मुझे लगा कि मुझे ये एक्सप्लेन करनी चाहिए। एक टाइप ही है जिसमें ऐसा क्वेश्चन जिसने किसी चीज़ के लिए नहीं का वर्ड यूज़ किया, मतलब वो नहीं है, मनफी उसको किया हो, तो ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, एंड देन हमारे पास क्या आएगी यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, एंड देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए हमने एग्जांपल ये, क्या वो वक्त पर घर नहीं पहुँचता है। देखिए इसमें दो टेंस छुपे हुए हैं, एक तो इंट्रोगेटिव, दूसरा नेगेटिव, ठीक है। अब इसको बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर, इसको एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, डज ही नॉट रीच होम ऑन टाइम। यहाँ पे मैंने दो हमारे टाइप्स को मर्ज किया, वो क्या बन गया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डज ही नॉट रीच होम ऑन टाइम। ओके, अब हमारा टेंस ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी।